Hello students, today we are going to learn about first lesson that name is Christopher. Okay, what is meant by Christopher? This is the name of a God's child who Christian martyr and patron saint of travelers in 3rd centuries. It means ईसा मसीह का वाहक, मतलब एक ऐसा लड़का, एक ऐसा मैन जो गॉड को ट्रैवलिंग में हेल्प करता है. ओके, सो लेट अस वी विल लर्न अबाउट दैट. सो लुक एट द स्टार्टर किट फर्स्ट. हु वुड यू कॉल अ होली और गॉडली पर्सन? आपको कौन बोलता है कि आप गॉड के पर्सन हो, मतलब गॉड के बच्चे हो? कौन कहता है इसे? आवर पेरेंट्स. ओके, आवर पेरेंट्स ऑलवेज से टू अस दैट वी आर अ godly person, God's child. Okay, think of some other words for God. Some like that. God is love. Same like here. God is life. God is belief. God is kind. God is soul. God is happiness. Also God is good. God is great. These all names we can say in these words for our God. So in this lesson we are going to learn about that man who had always traveled in the difficult situation of that river. He always helped to other persons, and one day he also helped one little child who was a god, and he also traveling of that god on his shoulder one day. And what will happen, how he thinks about that god, this all story we are going to learn now. So let's get start. There have been many good and godly persons in the world. इस दुनिया में बहुत सारे कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये भगवान के रूप होते हैं. इस तरह से हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, बोलते हैं. सो हियर यू शॉल रीड द स्टोरी ऑफ वन सच नोबल पर्सन. इस लेसन में हम उसी पर्सन्स के बारे में लर्न करने वाले हैं, उसी पर्सन्स के बारे में स्टोरी सीखने वाले हैं कि जो गॉड के लिए, गॉड के रूप में यहाँ पे आया है. सो लेट अस वी विल लर्न. ही वॉज कॉल्ड ऑफेरो. उसका नाम क्या है इस लेसन में? ऑफेरो. हियर you have given there have been many good and godly persons in the world. Here you shall read the story of one such noble person. He was called as a Pharaoh. यहाँ पे इस लेसन में हमें एक ऐसे ही आदमी को हमने देखा है जो गॉड का पर्सन है, और उसका नाम यहाँ पे दिया है ऑफेरो. ओके, ही वॉज अ मैन ऑफ गेंट साइज एंड स्ट्रेंथ. वह मैन कैसा है? बहुत बड़ा है, बहुत विशाल आदमी है वो, और उसके पास बहुत स्ट्रांग है, बहुत वह स्ट्रेंथनेस है. ओके, मतलब उसके पास बहुत ताकत है. बहुत विशाल आदमी, बहुत बड़ा आदमी, और उसके पास बहुत सारी ताकत गॉड ने उसे दी है. अभी इस लेसन में हम उसी आदमी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. सो नेक्स्ट हियर. ही वॉज काइंड एंड गुड टू ऑल. वह आदमी सबके लिए बहुत काइंड था, बहुत अच्छा था. He was always helping others in one way or the another way. It means this man means who? That Pharaoh. This Pharaoh helps every person in their difficulties in one way or on the another way. Okay, it means Pharaoh नाम का जो यहाँ पे बहुत बड़ा आदमी है, विशाल आदमी है, उसके पास बहुत सारी ताकत है जो गॉड ने उसे दी है, तो वह आदमी सबकी केयर करता है इस लेसन में. तो उस आदमी को गॉड का आदमी यहाँ पे इसे बताया गया है, और वह आदमी क्या करता है? उस रास्ते में आए हुए सभी को किसी ना किसी तरीके से उसकी हेल्प करता रहता है. सो लेट अस सी हाउ. वन डे Pharaoh was sitting on the bank of a river. It was a wide and deep river. एक दिन क्या होता है, वो Pharaoh नाम का जो आदमी होता है, वो आदमी बैंक के किनारे, रिवर के किनारे, इट मीन्स जो नदी होती है उस नदी के किनारे पे वहाँ पे बैठ जाता है. और वहाँ पे जो नदी होती है ना, वह नदी बहुत लंबी होती है और बहुत डीप होती है. ओके, इट वॉज अ वाइड एंड डीप रिवर. Pharaoh सॉ एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक. जब वह Pharaoh उस बैंक के किनारे पे बैठा हुआ होता है, तो उसको एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे दिखाई देता है.
एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक, उसी बैंक के किनारे पे, उसी नदी के दूसरी साइड में उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है. द ओल्ड मैन वॉज लुकिंग ओवर द रिवर. ही लुक्ड वेरी सैड. ऑफेरो वेंट अप टू हिम एंड सेड, कैन आई हेल्प यू सर. क्या होता है देखो, जो ऑफेरो नाम का आदमी है वह उस नदी के किनारे पे बैठा हुआ होता है और उसी के पास उसको एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है. और वह आदमी जो बूढ़ा वहाँ पे बैठा हुआ होता है वो उसको बहुत मतलब वो सैड दिखाई देता है, बहुत परेशान दिखाई देता है. किसको? ऑफेरो को. कौन परेशान दिखाई देता है? वह बूढ़ा आदमी. सो ऑफेरो वेंट अप हिम एंड सेड, कैन आई हेल्प यू सर. इट मीन्स ऑफेरो उसके पास जाता है, उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. इस तरह से वह ऑफेरो उस बूढ़े आदमी को पूछता है. द मैन लुक्ड एट ऑफेरो एंड सेड, आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द रिवर बट द वाटर इज़ वेरी डीप. द करंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम. देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, जब वो ऑफेरो उससे पूछता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उस टाइम वह ओल्ड मैन उस ऑफेरो की तरफ देखता है और उसको बोलता है, आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द रिवर. मुझे इस रिवर के उस पार जाना है, दूसरी साइड में उस रिवर को क्रॉस करके जाना है. बट द वाटर इज़ वेरी डीप. पानी बहुत डीप है, पानी बहुत नीचे है. और द करंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हाट इज मीन बाय करंट? द फ्लो और मूवमेंट ऑफ वाटर. मतलब पानी का जो बहाव है, पानी जो बहता है वो पानी का बहाव बहुत स्ट्रांग है. ओके. एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम. और मुझे पता नहीं है कि कैसे तैरना है, मुझे पानी में तैरना भी नहीं आता है. मुझे इस नदी के उस पार तो जाना है और पानी भी बहुत डीप है और उसका जो पानी का बहाव है वो भी बहुत है और मुझे तैरना भी नहीं आता है. तो मैं क्या करूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है. इस तरह से वो ओल्ड मैन उस ऑफेरो को बोलता है. सो लेट अस सी नेक्स्ट लाइन. Oh, is that all? said Ofero very kindly. I shall take you across the river. तो वो उस क्वेश्चन पे ऑफेरो बोलता है, तो ऐसी बात है तो मैं आपको इस नदी के उस पार लेके जाता हूँ. इस तरह से वो उस बूढ़े आदमी को बोलता है. कौन? ऑफेरो. ऑफेरो said to him, I shall take you across the river. मैं आपको उस रिवर के दूसरे साइड में लेके जाता हूँ. I am tall and strong and the water is not too deep for me. मैं क्या हूँ? बहुत लंबा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ. ओके. मेरे पास बहुत सारी ताकत है और ये जो नदी का पानी है ना, बहुत आपको डीप दिखाई दे रहा है, वो मेरे लिए डीप नहीं है. ओके. सो आई कैन वॉक थ्रू इट ईजिली. मैं उस पानी के अंदर से ईजिली जा सकता हूँ, उस पानी में मैं चल सकता हूँ. ओके. कम एंड सिट ऑन माई शोल्डर्स. तो वो क्या बोलता है? और फिर उस बूढ़े आदमी को बोलता है, आओ और मेरे शोल्डर के ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको इस नदी के उस पार लेके जाता हूँ. ओके. आई कैन रीच यू इजिली ऑफ दैट साइड ऑफ द नेक्स्ट अक्रॉस द रिवर. ओके. इन दिस वे ऑफेरो बेंट डाउन ऑन हिज नीज एंड द ओल्ड मैन क्लाइम्ड ऑन टू ऑफेरोज बिग एंड ब्रॉड शोल्डर्स. देन ऑफेरो स्टेप्ड इनटू द वाटर. अभी क्या होता है, जैसे ही वो ऑफेरो उसको बोलता है कि आओ और मेरे शोल्डर पे बैठ जाओ, मैं आपको नदी के उस पार लेके जाता हूँ, तो वो क्या होता है, ऑफेरो नीचे बैठ जाता है और वो ओल्ड मैन उसके ऊपर, उस शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है. और वो उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो कैसे है? बिग एंड ब्रॉड बताया है. इट मीन्स वो जो आदमी है, जो ऑफेरो नाम का जो आदमी है, वो बहुत बड़ा था. इट मीन्स उसका जो शोल्डर थे वो इतने बड़े थे कि वो किसी भी पर्सन्स को उसके ऊपर बिठा के दूसरी साइड में उस रिवर के ले जा सकता था. इट मीन्स ही वॉज अ वेरी बिग मैन. ओके. तो क्या होता है, इस ओल्ड मैन भी उसके ऊपर, उसके शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाता है और वो उस नदी के उस पार उसको लेके जाता है. तो जब वो उसके ऊपर बैठ जाता है, कौन? ओल्ड मैन उस ऑफेरो के शोल्डर के ऊपर जब बैठ जाता है तो ऑफेरो उसे बोलते हैं, डोंट बी अफ्रेड, सेड ऑफेरो वेरी काइंडली. ऑफेरो उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि आप घबराओ मत, मैं आपको अच्छी तरह से नदी के उस पार लेके जाऊंगा. सो डोंट बी अफ्रेड. होल्ड ऑन माई हेड एंड सून वी शैल बी ऑन द अदर साइड. आप सिर्फ क्या करो, मेरे हेड को अच्छे से पकड़ो
और हम जल्दी से जल्द नदी के उस पार ले जाएंगे। ओके, हम अभी उस नदी के पार पहुंच जाएंगे। इस तरह से वो उस बूढ़े आदमी को प्यार से बोलता है। विथ फर्म स्टेप्स ऑफेरो वॉकड अक्रॉस द रिवर। Soon they reached the other bank of that river. Ofero set the old man safely on the ground. कुछ ही टाइम से, इट मीन्स कुछ ही स्टेप होने के बाद ऑफेरो उस बूढ़े आदमी को उस रिवर के दूसरी साइड में लेके जाता है। मतलब इतनी जल्दी वो उस नदी को पार कर देता है, इतना बड़ा वो ऑफेरो था। तो क्या होता है, उस नदी के दूसरे साइड में जाने के बाद ऑफेरो नीचे बैठ जाता है और उस ओल्ड मैन को ज़मीन पर उसके शोल्डर से उतार देता है। सो व्हाट द ओल्ड मैन सेज टू हिम, लेट अस सी हियर। मे गॉड ब्लेस यू डियर, सेड द ओल्ड मैन एंड वेंट हिज वे। ओल्ड मैन उस ऑफेरो को बोलता है कि भगवान आपका भला करेगा। इस तरह से वो उसको ब्लेसिंग्स देता है और वो अपने रास्ते से चला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ ऑफेरो turned and waded back to the other bank. It means ऑफेरो अभी क्या करता है, उस बूढ़े मैन को दूसरे साइड में छोड़ देता है और वो रिटर्न अपनी जगह पे जाने लगता है। तो व्हाट इज मीन बाय वैडेड? वैडेड मीन्स वॉकड विथ एन एफर्ट थ्रू वाटर एंड मड। इट मीन्स कीचड़ से और पानी के अंदर से चलना। ओके, सो नाउ ऑफेरो टर्न्ड एंड वॉक विथ एन एफर्ट थ्रू वाटर एंड मड। उससे वो बैक टू द अदर बैंक चला जाता है। सो ही लुक्ड एट द रिवर एंड सेड टू हिमसेल्फ, आई शैल बिल्ड अ हट हियर ऑन द रिवर बैंक एंड लिव इन इट। तो वो जब उसके दूसरी साइड में जब वो गया था, उस बूढ़े आदमी को छोड़ा और वापस जब अपनी जगह पे आया तो वो उस नदी को देखता है कि वो नदी, वो जो रिवर है वो कितनी डीप है, कितनी स्ट्रांग है और मैं किस तरह से इस नदी को पार कर सकता हूँ। मतलब मुझ में इतनी स्ट्रांगनेस गॉड ने दी है, इतना स्ट्रांग हूँ मैं, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मैं बाकी सब लोगों को यहाँ पे मदद कर सकूँ। तो वो क्या बोलता है, उस नदी को देखता है, उस रिवर को देखता है और ख़ुद को ही बोलता है, आई शैल बिल्ड अ हट हियर। मतलब मैं यहाँ पे एक हट बांध दूँगा, मतलब मैं मेरे लिए एक होम यहाँ पे रेडी करूँगा जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो वो क्या सोचता है कि मैं इस नदी के किनारे पे एक घर बनाऊँगा जिसमें मैं यहाँ पे ही रह लूँगा और मेरी सब लोगों को मदद भी हो जाएगी। Thus I can help people who want to cross the river but don't know how to swim. अब मैं क्या करूँगा, इसी नदी के किनारे पे एक घर बनवाऊँगा और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे जिनको भी इस रिवर के दूसरे किनारे पे जाना पड़ता है और उनको स्विमिंग नहीं आती हो, जिसको तैरना नहीं आता हो, तो ऐसे लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। इस तरह से वो सोचता है और वहाँ पे उसका घर बना लेता है। I am tall and strong and can carry them on my shoulders. Thus I can help them cross the river. वो खुद को बोलता है कि मैं इतना टॉल हूँ, इतना ऊंचा हूँ, इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं किसी भी तरह के डीप पानी में भी जा सकता हूँ या फिर कितना भी कीचड़ हो, कितना भी वाटर हो, तो मैं उसके अंदर से चल सकता हूँ, जा सकता हूँ और मैं मेरे शोल्डर पे बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकता हूँ वन साइड टू अनदर साइड। सो इन दिस वे I can help all the people for cross the river. So he is thinking about himself and decide to live there. Okay, so let us see what will happen the next. The hut was soon ready. उसने उसका घर रेडी किया and Ofero started living in it. और वो उस हट में, उसके घर में रहने लगा। Every day he carried men, women and children across the river. वह रोज़ क्या करता था, वहाँ पे जो भी लोग आते थे उन लोगों को, बच्चों को वहाँ एक साइड से दूसरे साइड पे उस रिवर के दूसरे किनारे पे पहुँचा देता था। मतलब वह ट्रैवलिंग का काम करता था। ओके, बट हाउ, ऑन हिज शोल्डर्स, बाय वॉकिंग हिमसेल्फ। सो वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक डेंजर स्टॉर्म आता है, बहुत भयानक स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म मीन्स एक तूफान आता है उस पानी के अंदर से, मतलब उससे जो एटमॉस्फेयर होता है वो डेंजर हो जाता है। ओके, रफ वाइंड्स बिगैन टू ब्लो एंड द स्काई ग्रू डार्क, द क्लाउड्स थंडर्ड एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान की वजह से क्या होता है, बहुत ज़ोरों की हवा बहने लगती है,
आकाश जो स्काई होते हैं वो पूरे के पूरे डार्क हो जाते हैं और जो थंडर्स होते हैं, क्लाउड्स के थंडर्स आने लगते हैं और उस आकाश में लाइटनिंग भी होने लगती है। इस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। टेरिबल एक डेंजर स्टॉर्म आने लगता है। एंड सडनली ऑफेरो हियर्ड अ वॉइस, और उसी टाइम मतलब उस टेरिबल स्टॉर्म के ही बीच में ऑफेरो को एक आवाज़ सुनाई देती है, ऑफेरो ऑफेरो प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर। इस तरह से उसको आवाज़ सुनाई देती है। अभी ऑफेरो को क्या सुनाई दिया, ऑफेरो ऑफेरो प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर, मुझे इस रिवर के उस पार लेके चलो। ऑफेरो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट, वो ऑफेरो क्या करता है, वो टर्न हो जाता है और उसकी हट की तरफ देखता है, उसके घर की तरफ देखता है, तो उसे क्या दिखाई देता है, ही सॉ अ लिटिल बॉय शिवरिंग इन द कोल्ड। वह एक छोटे से बच्चे को देखता है जो कि ठंड में कुड़कुड़ रहा था। ओके, ही सॉ अ लिटिल बॉय हु इज शिवरिंग इन द कोल्ड। ऑफेरो केम आउट ऑफ हिज हट एंड बेंट डाउन टू द लिटिल बॉय। ऑफेरो उस बॉय की तरफ जाता है और उसके पास जाता है और उसे बोलता है, ओ लिटिल वन, ही सेड वेरी सॉफ्टली, कम इन टू द हट, द वेदर इज सो रफ, आई शैल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग। ऑफेरो उस बच्चे के पास चला जाता है और उसे बोलता है, अभी तो मौसम बहुत ख़राब है, द वेदर इज़ सो रफ, अभी मौसम बहुत ख़राब है, बहुत तूफान आया है, अभी तो मैं आपको नदी के उस पार लेके नहीं जा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आपको मॉर्निंग के टाइम पे जब ये तूफान कम हो जाएगा तो उस टाइम मैं आपको मॉर्निंग में उस नदी के दूसरे किनारे पे लेके जाता हूँ। ओके, इस तरह से वो उस बच्चे को बोलते हैं। सो लेट अस सी, अ सैड लुक केम ऑन द चाइल्ड्स फेस, ऑफेरो सॉ टीयर्स इन हिज आइज। तो ऑफेरो क्या देखता है, उस बच्चे के मुंह पे दुख देखता है, सैड फेस उसका हो जाता है, मतलब उसको अच्छा फील नहीं होता है कि उसको मॉर्निंग में जाना है, ये सुन के उसे अच्छा नहीं लगा। ऑफेरो सॉ टीयर्स इन हिज आइज, उस ऑफेरो ने उस बच्चे की आइज में पानी देखा, तो वो बोलते हैं, ऑफेरो सेड द चाइल्ड प्लीज़ टेक मी अक्रॉस द रिवर, आई कांट वेट, आई हैव टू गो जस्ट नाउ। तो वो बच्चा ऑफेरो से बोलता है कि मैं अभी वेट नहीं कर सकता, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे अभी के अभी उस नदी के पार जाना है, मुझे अभी वहाँ पे लेके चलो प्लीज़। इस तरह से वो बच्चा ऑफेरो को रिक्वेस्ट कर रहा है। सी ऑन द नेक्स्ट पेज हियर, ऑफेरो गैदर्ड द चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म्स। ऑफेरो उस बच्चे को अपने पास लेता है और बोलता है, ऑल राइट, ही सेड, वी शैल गो राइट नाउ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म। ओके बेटा, ठीक है, हम अभी जाएंगे, उस नदी को अभी के अभी पार करेंगे, बट आप क्या करो, ये जो तूफ़ान है उससे डरो मत, इस तूफ़ान को बिल्कुल भी नहीं, मत घबराओ। इस तरह से वो ऑफेरो उस चाइल्ड को समझाते हैं और वो दोनों निकलते हैं। ऑफेरो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स एंड वैडेड थ्रू द एंग्री रिवर। ऑफेरो क्या करते हैं, फिर उस बच्चे को उठाते हैं, अपने शोल्डर्स पे रखते हैं और वैडेड मीन्स उस पानी के अंदर से, इतना तूफान आया है, उस तूफान से और उस पानी के अंदर से बहुत बड़े बड़े वहाँ पे कीचड़ है ना, तो गड्ढे हैं, उस सब के अंदर से वो उस रिवर के अंदर से चले जा रहे हैं। द आइसी वेव्स लास्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं ऑन हिज बॉडी एंड द वाइंड्स रोअर्ड, मतलब इतना बड़ा तूफान था कि वो पानी की जो लाटाएं थी वो पानी की बहावे आ रही थी और उसको उसके बॉडी को ऐसे ज़ोर से लग रही थी। एंड वाइंड्स ऑल्सो रोअर्ड, इतनी बड़ी ज़ोरों की हवा निकल रही थी, तो उस हवा से मतलब डर लगने लगा था, इतना बड़ा तूफान उस टाइम आया था। और फिर भी वह बच्चे ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अभी के अभी उस नदी को पार करना है। सो दे ऑल वेंट टुगेदर एंड बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली। अभी इतनी बड़ी तूफान के अंदर से इतना बड़ा पानी था, इतने बड़े लैशेस आ रही थी, वेव्स आ रहे थे, बहुत बड़ा तूफान था, उसके अंदर से वो दोनों जा रहे थे। फिर भी उसने क्या किया था, ऑफेरो ने उस बच्चे को टाइटली पकड़ के रखा था जिससे कि वो बच्चा पानी में गिर ना सके। एंड ऑल्सो ही वॉकड ऑन, वो उस बच्चे को अच्छे से टाइटली पकड़कर वो उस रिवर को पार करने लगा था। एट लास्ट दे रीच द अदर साइड। अभी इतने बड़े तूफान के अंदर से वह ऑफेरो ने उस बच्चे को उस दूसरी साइड के किनारे पे लेके गए। इस तरह से
वो दूसरे किनारे पे पहुंच गए दोनों। Ophiro set the child down very gently. Little one, he said, shall I come with you? It is too dark for you. Go to home. Go to alone. इट मीन्स ऑफेरो ने क्या किया, उसके शोल्डर पे जिस बच्चों को उन्होंने लाया था उस बच्चों को उनके शोल्डर से नीचे उतरवाया, ज़मीन पर उन्होंने उसको रखा और उनसे बोले, प्यार से बोले, लिटल वन शैल आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आऊँ? इट इज़ टू डार्क फॉर यू टू गो अलोन, अभी इतना अंधेरा है, इतना बड़ा तूफान है, तो आप अकेले कैसे जाओगे? क्या मैं आपको हेल्प करूँ, मैं आपके साथ आऊँ? इस तरह से ऑफेरो उस चाइल्ड से बोल रहे हैं। पर देखो अभी वो चाइल्ड क्या रिप्लाई करता है। बट द चाइल्ड सेड नथिंग, उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला। ही ओनली स्माइल्ड एट ऑफेरो एंड वॉकड अवे, उसने क्या किया, जब ऑफेरो ने पूछा कि क्या मैं आपको मदद करूं, क्या मैं आपके साथ आऊं, इतना बड़ा तूफान है, इतना बड़ा अंधेरा है, तो क्या मैं आपके साथ आऊं, आप अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा है? तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है और सिर्फ ऑफेरो की तरफ देखता है और सिर्फ एक स्माइल देता है और वो अपने रास्ते पे चला जाता है। देन व्हाट विल हैपन, ऑफेरो सॉ अ सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट राउंड द चाइल्ड्स हेड, ऑफेरो ने जब वो बच्चा जा रहा था तो उसके मतलब हेड के साइड में, हेड के पूरे साइड में एक सॉफ्ट सर्कल, लाइटनिंग का एक सर्कल देखा। नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, जैसे ही ऑफेरो ने उस चाइल्ड के हेड के राउंड में एक सॉफ्ट लाइट सर्कल देखा तो वो जान गए कि ये बच्चा कुछ मतलब एक बच्चा नहीं है ये, तो ये बच्चा क्या है, एक गॉड ऑफ चाइल्ड है ये। ही फेल ऑन हिज नीज एंड सेड, ओ गॉड, इट वॉज चाइल्ड क्रिस्ट whom I carried on my shoulders। तो जब ऑफिरो को पता चलता है कि ये बच्चा नहीं है, तो ये ओरिजिनल गॉड है, रियल में गॉड था ये, तो वो क्या करते हैं, अपने नीज पे ज़मीन पर बैठ जाते हैं और गॉड को हाथ जोड़ के उनसे बात करते हैं कि ओ गॉड, इट वॉज चाइल्ड क्रिस्ट, ये तो चाइल्ड क्रिस्ट है जिसको कि मैंने मेरे शोल्डर्स पे कैरी किया है। ओके, इस तरह से वह ऑफेरो बोलते थे। इस तरह से उस ऑफेरो को लास्ट तक पता नहीं चला कि वो रियल में गॉड थे। जब उन्होंने देखा कि वो रिटर्न जा रहे हैं तो उस टाइम उनको उस सर्कल लाइट राउंड से पता चला कि वह गॉड थे। और उन्होंने ऐसी तूफान में भी उन्होंने क्या किया था, गॉड ने इस क्रिस्टोफर की एग्ज़ाम ली थी कि क्या वो इस तूफान से भी किसी को बचा पाएगा, मतलब तूफान में भी किसी की हेल्प करेगा। इस तरह से उस गॉड ने इनकी टेस्ट ली, इनकी एग्ज़ाम ली। इस तरह से गॉड कभी भी किसी की भी टेस्ट ले सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद से व्हेन पीपल केम टू नो ऑफ इट, जब भी लोग वहाँ पे आते थे, दे गेव ऑफेरो द नेम क्रिस्टो ऑफेरो। उन लोगों ने जैसे ही उस ऑफेरो के मुंह से ये सारी स्टोरी सुनी तो वो लोग उनको क्रिस्टोफेरो के नाम से जानने लगे। एंड फ्रॉम क्रिस्टोफेरो वी गेट द इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर। इसी नेम से हमने इंग्लिश में क्रिस्टोफर नाम दिया है इसको। सो व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टोफर? इट मीन्स बियरर ऑफ क्रिस्ट, इट मीन्स मसीह का वाहक, क्रिश्चियन मतलब ख्रिस्ताचा वाहक जिसे हम बोलते हैं। ओके, ईसा मसीह का वाहक, बियरर ऑफ क्रिस्ट। इन टाइम क्रिस्टोफर केम टू बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर। इट मीन्स जो गॉड को भी कैरी करता है, जो गॉड को भी वन साइड टू अनदर साइड कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टोफर, बियरर ऑफ क्रिस्ट। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज Saint Christopher. In this way, we learned that lesson about the carried of God, and it is called Christopher. Hopes you understand. We shall stop here now.